अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा अता किया था कि उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर के बाद, खाना काबा की तामीर के बाद अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया, आवाज़ लगाई कि बैतुल्लाह के हज और तवाफ़ के लिए आओ। क़यामत तक जिनकी किस्मत में हज था, खा वो पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे, वो दुनिया में थे या माँ के रहम में और बाप की पुश्त में थे, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना और उस पर लब्बैक कहा। अकल परस्तों ने इनकार किया। अकल के पीछे चलने वालों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंची और सुनी गई, हत्ता कि जो पैदा नहीं हुए उन्होंने भी सुनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ तो बैतुल्लाह और मस्जिद हराम से बाहर पूरे मक्के में नहीं सुनी जा सकी होगी, ये पूरी दुनिया में कैसे चली गई? मैंने और आपने तो मान लिया क्योंकि हम नकल पर यकीन रखते हैं, मगर अकल परस्तों ने इनकार किया। मगर जब साइंसदानों ने रेडियो ईजाद किया और रेडियो के ज़रिए उन्होंने अपनी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई कि आज BBC लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, उसका मरकज़ तो यहाँ से हज़ारों मील दूर है, वहाँ जो बोल रहा है हम बराह रास्त उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो फिर इंसान सोचने लगा कि अगर आज का साइंसदान अल्लाह की दी हुई नेमत अकल की वजह से रेडियो ईजाद करके और फ़िज़ा में अपने सैयारे छोड़कर लहरों पर कंट्रोल करके लंदन में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर अपनी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता है, तो जिस अल्लाह ने इंसान को ये अकल दी, ये दिमाग दिया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि वो अपने पैगंबर की, अपने दोस्त की और अपने खलील की आवाज़ को बग़ैर रेडियो के और बग़ैर इन साइंसी इजादात के दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दे? अगर आज का साइंसदान अकल की बुनियाद पर पहुंचा सकता है, तो इस अकल को पैदा तो अल्लाह ने किया है, तो इसका पैदा करने वाला, फ़िज़ा का पैदा करने वाला, सितारों को पैदा करने वाला, वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, वो बग़ैर सबब के अपने नबी की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता है। रेडियो की ईजाद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजिज़े की तस्दीक कर दी और अकल परस्त भी मानने पर मजबूर हुए कि ये नामुमकिन नहीं, मुमकिन है कि अपनी आवाज़ को यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में पहुँचा दी जाए।